गोयनका जी, आप विश्व हिंदू परिषद से जुड़े रहे और वर्ल्ड हिंदू फेडरेशन से भी जुड़े रहे। आपकी इस पुस्तक में एक महत्वपूर्ण आखिरी अध्याय जो है वह सांप्रदायिक सौहार्द पर है। सामान्य तौर पर यह माना जाता है कि जब भी कोई हिंदू बात करता है तो यह मान लिया जाता है कि अगर ये हिंदू कह रहा है तो इसका मतलब ये अ, इस्लाम का विरोधी होगा, मुसलमान का विरोधी होगा, ईसाइयत का विरोधी होगा, या ये हिंदू की श्रेष्ठता जो है इस भारत भूमि पर स्थापित करने की कोशिश कर रहा है। आप राष्ट्रीय एकीकरण के लिए सांप्रदायिक सौहार्द की बात कर रहे हैं और इस पुस्तक को पढ़ने के दौरान आपका यह कहना है कि दरअसल ये सांप्रदायिक बुराई जो है वह साम्राज्यवाद की देन थी। वर्तमान में आप क्या सोचते हैं कि इस दिशा में क्या कुछ होना चाहिए कि ये जो हिंदू कहने से, अगर मैं किसी अपने मुस्लिम मित्र के सामने कहूँ कि मैं हिंदू हूँ, तो उसके मन में कहीं न कहीं ये एक अविश्वास का भाव है एक दूसरे के प्रति। आप लंबे समय से इस क्षेत्र में काम करते रहे हैं। आपने अपनी बात इसमें लिखी है और उस पर बल दिया है कि नहीं, ये एकता होनी चाहिए। वस्तुस्थिति क्या है, इतना एक दूसरे के प्रति अविश्वास का भाव कैसे आ गया? पांडे जी, देखिए, मुझे इतने दिनों में लगा, मैं धार्मिक सांस्कृतिक सब संस्थाओं से जुड़ा रहा, लेकिन मैं अपने तरीके से अपने विचार रखता हूँ, अपने विचार सोचता हूँ। मुझे कभी कभी लगता है कि धर्म को, संस्कृति को और पंथ को लोग समझ ही नहीं पा रहे हैं। ज्यादातर लोग धर्म ही नहीं जानते क्या होता है, और ये जो न जानकारी है इसका फायदा वो लोग उठाते हैं जो वर्गों को आपस में लड़ा करके सत्ता पर बने रहना चाहते हैं, चाहे वो किसी भी वर्ग का हो। सांप्रदायिकता जो है वो एक धर्म को दूसरे धर्म से लड़ा करके, अरे मैं किसी ईश्वर को मान रहा हूं, आप किसी को मान रहे हैं, ये हमारा आपका पर्सनल मामला है, ये सामूहिक मामला नहीं है। हम चार लोग एक ईश्वर को माने तो इसका मतलब हम चार एक हो गए। मेरी पूजा पद्धति अलग हो सकती है, आपकी अलग हो सकती है। तो पूजा पद्धति के नाम पर लोगों में वैमनस्य पैदा करना, ये सांप्रदायिकता जो है ये केवल लोगों को लड़ा करके सत्ता स्थापित करने का, सत्ता में बने रहने का एक हथियार है। मैंने इस बुक में ये लिखा कि इस देश में लगातार 70 सालों से सांप्रदायिक दंगे होते रहते हैं। तो मैंने एक स्टडी की कि ये सांप्रदायिक दंगे होते कब हैं और क्यों होते हैं। क्योंकि सांप्रदायिक हिंसा और सांप्रदायिक दंगों में अंतर होता है। सांप्रदायिक दंगे एकाएक होते हैं और हिंसा प्लांट होती है। इतनी सांप्रदायिक हिंसा नहीं हुई है, सांप्रदायिक हिंसा 47 में हुई थी। सांप्रदायिक दंगे जो होते हैं वो ज्यादातर मैंने देखा जुलूसों के दौरान होते हैं। कोई जुलूस निकलता है, काली जी का जुलूस निकला या मुहर्रम का जुलूस निकला, उन जुलूसों के अंदर किसी दूसरे वर्ग ने या किसी अवांछनीय तत्व ने कोई घटना कर दी और वो हवा फैली और उसके बाद दंगे फैल गए। तो मैंने कहा भाई, पहली बात तो ये कि सड़कें जो हैं वो जुलूस के लिए तो बनी नहीं है। सड़कें तो कॉमन आदमी की चलने के लिए बनी है, कॉमन आदमी उसके लिए टैक्स देता है। तो ये जुलूस सड़क पर निकलने की इजाजत क्यों हो? चाहे वो किसी सांप्रदाय का जुलूस हो, किसी धर्म का जुलूस हो, किसी राजनीतिक दल का जुलूस हो या किसी का भी जुलूस हो, उसको क्या राइट है कि जुलूस निकाल के जनता के आवागमन का मार्ग को रोक दे वो? तो मैंने कहा ये तो बड़ी साधारण चीज, बड़ी आसान चीज है। अगर सरकार केवल उसकी विल पावर हो, एक ऑर्डर से ये जुलूस, ये ऑर्डर कर सकती है कि कल से जुलूस कोई सड़क पर नहीं निकलेगा। अगर आप लोग को सामूहिक आयोजन करना है, किसी मैदान में कीजिए, किसी हॉल में कीजिए, लेकिन सड़क के ऊपर क्यों? प्रदर्शन क्यों उसका?